मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। महाराष्ट्र में आपने देखा ना, मैंने आपको बताया ही था, उसको थोड़ा आज और विस्तार देता हूँ कि आखिर वजह क्या रही कि वो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनकी पूरी शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, एमएनएस, वो सब एकदम जो आक्रामक थे, अचानक हुआ क्या कि एकदम से लगा जैसे कि किसी ने जलते हुए तवे पर छींटे मार दी, पानी फेंक दिया, एकदम ठंडा से कहे गए। लग तो ये रहा था कि रे बड़ा समर्थन मिल रहा है उनको तो ये भी लग रहा था कि जो लोग थोड़ा दाएं बाएं जा रहे थे उनको भी वो मराठी के नाम पर अपने साथ लाने में कामयाब हुए। इसके बावजूद हो क्या गया, और ये समझना बड़ा आवश्यक है। ये इस देश का जो, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि भारतवर्ष एक सुंदर उपवन है जिसमें हर तरह के फूल हैं, सुंदर सुंदर विविधता है, लेकिन ये एकता के ही विविध रूप हैं। अनेकता में एकता जैसी चीज नहीं कहना है हमें, कोई अनेक है इसलिए एक थोड़ी ना, हमें एक ही हैं। हमारे जो व्यवहार हैं, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी भाषा है, जो बोली है, खान पान है, रहन सहन है, जो कुछ भी है, उसको हम अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एक समय तक ये लगा कि नहीं होगा, लेकिन समय के साथ तो प्रवासी होना वो बढ़ता चला गया। नुकसान है, बिहार और उत्तर प्रदेश को भी करना होगा। उत्तर प्रदेश बहुत हद तक कामयाब हुआ है, बिहार नहीं कर पा रहा है, तो उनको भी करना ही होगा। अब हिंदी के विरोध पर क्यों पीछे चले गए ठाकरे बंधु, मैंने कल आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन अब जरा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में तीसरी भाषा पहले अनिवार्य करने की बात, फिर वैकल्पिक करने की बात, लेकिन चूंकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए एक मुद्दा चाहिए था, उनके समर्थक लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो सोचे चलो इसी से समझा देते हैं। समझाने में कामयाब हो गए। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वापस ले लिया गया, उसके बावजूद कहा कि नहीं हम विजय रैली निकालेंगे। वहां जिस तरह का दृश्य था मैं कई बार बता चुका हूं कि वो साफ दिख रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे, वो एक दूसरे के साथ सहज नहीं है। मराठी माणूस के नाम पर शिवसेना जो पहले करती थी, राज ठाकरे ने पिटाई शुरू की, उद्धव ठाकरे की पार्टी उससे सहज नहीं थी। राज ठाकरे वो अपना प्रभाव दिखाकर इसी में अपना सब गुणागणित आगे कर लेना चाहते थे। उद्धव ठाकरे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लोगों को लगा कि अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, और पिटाई करने से तो और छवि खराब होगी, विवाद बढ़ा। राज ठाकरे को भी वापस लेना पड़ा, उद्धव ठाकरे को भी बैक जाना पड़ा, आदित्य ठाकरे को भी बैक जाना पड़ा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि अगर ऐसे करेंगे तो इधर आएंगे तो फटक फटक कर मारेंगे। हालांकि ये भी शर्मसार करने वाला बयान था। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कह दिया कि देखते हैं कौन हमारा क्या कर लेगा, और ये सवाल भी खड़ा होने लगा। हालांकि एक बड़ी शर्मसार करने वाली बात रही कि सचिन तेंदुलकर जैसे जो भारत रत्न की उपाधि मिली है उनको, जो पूरे देश के हर हिस्से में मेरे भी बड़े प्रिय हैं, बड़े शानदार खिलाड़ी रहे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दुर्भाग्य से जो बड़े बड़े कलाकार, मराठी कलाकार रहे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो लोग नहीं बोले, जबकि बोलना चाहिए था। भाई ये तरीका ठीक नहीं। और जनता ने प्रेशर बना दिया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी अपनी, जिसको कहें कि राइट टाइम हो गए, पलट गए। आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, आपको पूरा देश इतना प्रेम करता है, स्नेह करता है, ये तो फिर भी महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, उससे आगे नहीं कर पाते हैं। अब विवाद गहराया तो उद्धव ठाकरे सफाई देने लगे। वो कहने लगे किसी भाषा के विरोधी नहीं, वो तो कक्षा 1 से हिंदी थोपने के खिलाफ थे। कमाल ये कि हिंदी थोपने के खिलाफ है, हिंदी के खिलाफ नहीं। ये बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन भैया हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। और अगर वैकल्पिक है तो जिसकी इच्छा नहीं लगेगी वो हिंदी नहीं लेगा। 1ली से 12वीं तक तो आप ही ने माना था उद्धव जी, ये तो 1ली से 5वीं तक ही था। डॉक्टर माशेलकर समिति की सिफारिश तो आपने स्वीकार कर ली थी, देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ बता ही दिया था, लेकिन आपको तो हंगामा करना था। हंगामा किए, वाटर टेस्टिंग किए, जब नहीं समझ में आया तो पल्ले पड़ा कि भैया ये तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ जनता ही आपको निपटा देगी, बिना लड़े निपटा देगी। मराठी आपको निपटा देगा। महाराष्ट्र के लोगों को अब ये तमाशा नहीं चाहिए। कोई मराठी है उसके यहाँ गैर मराठी लोग काम कर रहे हैं, कोई गैर मराठी है उसका धंधा है, उसके यहाँ मराठी लोग काम कर रहे हैं। तो अब तो ये वाइस वर्सा हो चुका है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप झगड़ा करा पाएं, संघर्ष करा पाएं। कुछ गुंडे टाइप लोग हो सकते हैं, कुछ लफंगे लुच्चे हो सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं करेंगे। ये सब दिखा तो राज ठाकरे को भी कहना पड़ा भैया बयानबाजी बंद करो। दोनों नेता थोड़ा राइट टाइम हुए। अब वो बड़ा वायरल चल रहा है ना कि प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सदस्य हैं,
शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से, और करें हम ही को मराठी बहुत अच्छी नहीं आती। भाई होता है। जैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं अगर ईश्वर मुझे एक वरदान दे तो मैं कहूँ कि मुझे जितनी संभव हो भाषाएं आ जाए। चाहता हूं मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, मैं भी चाहता हूं, मराठी भी हो, गुजराती भी हो, कन्नड़ भी हो, तमिल भी हो, तेलुगु भी हो, मलयालम भी हो, सब आए बड़ा अच्छा है। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि गुजराती 1 हफ्ते में, मराठी 15 दिन में समझ आने लगती, बोलने में दिक्कत होती है दोनों, वो होगी ही, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आजकल खूब रील भी चल रहा है, गुजरातियों ने रील बना डाला है कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जिस भाषा में बोलना हो बोलो। वो आता है कहता है कि हमें तो हिंदी आती है, नहीं आती गुजराती, तो कहीं कोई बात नहीं, तो दिक्कत क्या है, कहीं कहाँ जाना है पूछा, उसके बाद 2 गुजराती उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, ले जाके छोड़ के आते हैं। मुझे लगता है मराठियों को भी ऐसे रील बनाने चाहिए, जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन भैया ये लोग बहुत ऐसे नहीं आए हैं। एक तो मराठियों का समर्थन नहीं मिल रहा है, दूसरा बीएमसी का चुनाव होगा तो मराठी भी आपके साथ उस तरह से नहीं आ रहा, और अगर हिंदी भाषी एकदम से आपके खिलाफ चला गया तो आपका क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हिंदी भाषियों की और उसके बाद गैर मराठियों की संख्या बहुत है। मुंबई और जो उसके सबर्ब हैं, उपनगर हैं, वहाँ तो 35 लाख से अधिक की आबादी है जो हिंदी भाषी है। गैर हिंदी भाषी मिला लें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुंबई में बड़ी संख्या है, फिर ठाणे, वसई विरार, नवी मुंबई, पालघर, ये भी बहुत ज़्यादा है, हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ठाकरे बंधु हिंदी के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ ऐसे बोलते रहेंगे तो उनकी रही सही दुकान भी खत्म हो जाएगी। यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की साख और सत्ता दोनों मुश्किल में है। बीएमसी वाला मसला है, 20 साल से अधिक समय से वहाँ रहे, विभाजन हो चुका है शिवसेना का। असली शिवसेना शिंदे वाली, लोग कहते हैं शिंदे जी भी चाहते हैं थोड़ा हवा चलती रहे इसकी, जिससे कि उनका माहौल ठीक रहे। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक तरह से बड़ा झटका लगा है, सेटबैक लगा है। अब एनडीए तो जो है भारतीय जनता पार्टी के गोए वाला, वो तो जानता है हिंदी भाषी उम्मीदवारों को खूब टिकट दिया है। ऐसा नहीं कोई पार्टी नहीं देती, हर पार्टी दे रही है। यहाँ तक कि जो एनसीपी शरद चंद्र पवार है, वो भी फवाद अहमद को दिया था, आपको ध्यान में होगा, स्वरा भास्कर के पति को, हालांकि वो हार गया। एनसीपी ने तो बाकायदा नवाब मलिक, सना मलिक और जिशान सिद्दीकी, इनको टिकट दिया। कांग्रेस से मोहम्मद आरिफ, संदीप पांडे, यशवंत सिंह, बीजेपी से अमरजीत सिंह, स्नेहा दुबे, विद्या ठाकुर, लोगों को टिकट मिल रहा है, जीत रहे हैं। हिंदी भाषी वोट बैंक बहुत प्रभावी। अच्छा, बात सिर्फ बंबई तक की नहीं है, ये बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक की नहीं है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, खारघर, विरार, वसई, बेलापुर, इसकी तक की नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद कहा जाता था, नागपुर, पुणे, नासिक, इन जगहों पर भी जो हिंदी भाषी मतदाता है वो बहुत हो गया है। अब तो 2-2, 3-3 पीढ़ी से बस गया है, वो मराठी भी बोलता है, लेकिन जब उसको ऐसे पीटा जाए, उसके घर के बच्चे को पीटा जाए, तो उसको क्या लगता हो। तो हिंदी विरोध की जो राजनीति है ये चुनावी नुकसान करने वाली। अच्छा, उद्धव ठाकरे के तो घर में आग लग जाएगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, हमारा मकान थोड़ी ना। राहत इंदौरी साहब कह गए। तो भैया ठाकरे परिवार के जो वंश हैं, आदित्य ठाकरे, वर्ली सीट है, वर्ली पे ही उत्तर भारतीय मतदाता बहुत है, और संकट हो जाएगा, क्योंकि वर्ली में उत्तर भारतीय बहुत है, गैर मराठी बहुत है, हिंदी भाषी जिसको हर तरह से कहें। चुनाव प्रचार के समय तो आपने हिंदी में पोस्टर भी छपवाया, प्रचार भी किया, हिंदी में भी बाकायदा अपना कैंपेन अभियान रखा, अभी क्यों बदल दिया भाई। तो एक तरह से हर तरह का गणित उनको नुकसान करने वाला है, समझिए इसको। और 51 में तो 1951 में पंडित भगीरथ झा जीत गए थे, हिंदी भाषी नेता, वर्ली चुनाव जीत गए थे। तो मुंबई की राजनीति हिंदी भाषी बहुत मजबूत है। संजय निरुपम शिवसेना से ही रहे, कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से रहे, और बहुत मजबूत हो चुका है अभी। तो राजनीति में अब भाषा जो है वो उतना बड़ा मुद्दा रहा नहीं। ठीक है, मराठी अस्मिता बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन परिदृश्य बदला है। जो हिंदी भाषी वोट बैंक है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है, और अब वो कई पीढ़ी से हैं तो वो मराठी जैसे ही हो गए। हो सकता है कि शिवसेना और एमएनएस में कई लोग ऐसे हों जिनको अब वो मराठी जैसे देखते हों, उपनाम न देखें तो, उत्तर भारतीय लगे ना लगे उनको, लेकिन वो सब हैं। उनको ये बात ठीक लगेगी क्या? उनको तो समझ में आ रहा है ना भाई कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ तो हमने कितना संघर्ष किया, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ ही दिक्कत हो रही। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों का संकट इस वजह से बहुत बढ़ गया है।
बड़ी मुश्किल में हैं वो, सामान्य नहीं है, आसान नहीं है उनके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव आए तो उस पर फिर और बात करेंगे, देखेंगे अवसर मिला तो मुंबई जाके भी थोड़ा कुछ दिन मुंबई नगरिया रहेंगे, दूसरी जगहों पर रहेंगे, देखते हैं। लेकिन अभी तो बिहार का भी चुनाव आ रहा, तो जो जैसा रहेगा उसके लिहाज से बातचीत अवश्य करेंगे, आपको बताएंगे भी। और आपको जो लग रहा है तो जरा मराठी हैं या गैर मराठी हैं, मुझे संदेश लिखकर भेजिए, मेरी भी समझ बढ़ेगी। मेरी समझ बढ़ेगी तो आपके साथ उसे मैं साझा करूंगा। तो जो म्यूचुअल जो समझदारी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल विजडम, वो एक दूसरे से शेयर होगी, और यही तो हमारा काम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, हर मराठी और गैर मराठी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सोचिए तो जरा। और अच्छा है ये, मैं बार बार कहता हूँ, इस बार की लड़ाई ना वो गैर मराठियों ने नहीं लड़ी है, मराठियों ने लड़ी है। निशिकांत दुबे जैसे लोगों को बयान वगैरह नहीं देना चाहिए, उससे बचना चाहिए, ये अच्छा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।